तो अशोक जी, वो ठीक बात है कि एक तरह का पाखंड हमने देखा है कि पिछले 10 वर्षों में जिन उद्देश्यों, जिन आदर्शों की बात करके केजरीवाल ने अपनी राजनीति शुरू की थी, उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे। और उसमें से कोई विचारधारा निकलते हुए भी दिख रही थी कि एक ऐसी विचारधारा इसमें से पैदा हो सकती है जो भारत की तकदीर बदल सकती है। लेकिन हमने क्या देखा कि तकदीर तो कहीं किनारे पड़ गई, केजरीवाल खुद बदल गए, उनकी पार्टी बदल गई। और अब एक विचारधारा का एक उलझन भरा, एक अस्पष्ट सा वो पेश कर रहे हैं विचारधारा का, कहना चाहिए क्या, मुलम्मा। अब उसको कैसे लिया जाए, इसको कैसे, मतलब केजरीवाल तो कह के फुर्सत हो गए कि अब सवाल खत्म हो गए क्या? नहीं, केजरीवाल जी ने सिर्फ हम लोगों के जैसे जो लोग विचारधारा विचारधारा करते हैं उनके मुंह पे एक कागज फेंक दिया कि ये पढ़ लो विचारधारा, समझ लो। आप तो चिल्लाते रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आशुतोष जी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, बहुत बड़े। मैंने जेएनयू में पढ़े हुए, मैं देसी आदमी हूं, मैंने पॉलिटिकल साइंस तो पढ़ी नहीं। इसलिए जिसको वो समरसॉल्ट कहते हैं, समरसॉल्ट मतलब एक बार आप आदमी कहे और उसको उल्टा करे तो समरसॉल्ट हो गई। लेकिन जो आदमी हर जगह रोज ही समरसॉल्ट करता रहे, फिर उसको क्या कहे, वो जिम्नास्ट हो गया। तो ये पॉलिटिकल जिम्नास्ट है। अब मुझे लगता है गिरगिट से तो ठीक शब्द यूज किया मैंने, कि जो अपनी सुविधा के हिसाब से लगातार कूदते रहते हैं। तो ये जो आज उन्होंने विचारधारा दी है, मैं आपको भी कह रहा था, आप ये कह रहे थे कि बीजेपी की भी विचारधारा है। बीजेपी की कौन सी विचारधारा में बीजेपी ये कहती है कि हम हलाल नहीं होने देंगे, हिजाब पे ये करेंगे, हम मथुरा का इशू उठाएंगे। भाषणों में हो सकता है उनके, लेकिन उनका जो डॉक्यूमेंट है, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट, उसमें इसको कोई जगह नहीं है। अयोध्या में भी वो कहते थे कि कोर्ट का डिसीजन आएगा तो तभी उसको इंप्लीमेंट करेंगे। ये बातें हुई थी ना। कब था वो गुम्बज गिराने की कोई उसकी विचारधारा थी क्या? विचारधारा हर राजनीतिक दल की बहुत सेक्युलर होती है, सबको साथ में लेके चलने की बात होती है। विचारधारा आपको एक बड़ा अम्ब्रेला देती है नहीं, जो आप सबको उसको सावरकर से अकोमोडेट करने की लेके जरूरत करती गोलवलकर से लेके इन सबको पढ़ें है। तो उसमें सारी चीजें स्पष्ट नहीं हैं। नहीं, गोलवलकर बीजेपी नहीं है, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, आप संघ की बात कर रहे हैं। संघ की संघ पॉलिटिकल बीजेपी और संघ में यूनिट है कि फर्क संघ क्या चुनाव है नहीं लड़ता। अशोक जी? इन दोनों एक में कोई सेकंड, फर्क है क्या? एक सेकंड, एक सेकंड। संघ चुनाव नहीं लड़ता। संघ यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक चुनाव लड़ता तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक भी डिसोन करता गोलवलकर, जैसे समय समय पे ये बीजेपी वाले गोलवलकर की किताब को डिसोन करते हैं। छोड़ दीजिए उसको। आज आपको किसी को तकलीफ में लाना है, इसलिए आपको सावरकर ठीक लगते हैं। सावरकर यदि इतने अच्छे हैं इनके लिए, बीजेपी के लिए, तो उसको भारत रत्न क्यों नहीं देते? क्योंकि भारत रत्न देने से सावरकर का हिंदुत्व भी अपनाना पड़ेगा, आपको एंडोर्स करना पड़ेगा। जो हिंदुत्व गाय को भगवान मानने से मना करता है, वो आपके लिए अनइजी हो जाता है। इसलिए आप सब्जेक्टिव काम करते हो। मैं विचारधारा के डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो विचारधारा उन्होंने दी, कल से केजरीवाल जी बस उसी ट्रैक पे चलेंगे। सवाल उठ रहा था कि आप कभी लक्ष्मी गणेश कहते, कभी ये कहते, आपका तो कोई विचारधारा ही नहीं। उन्हें कहा विचारधारा चाहिए ना, ये लो डॉक्यूमेंट पकड़ो। अब आप जब भी विचारधारा बोलोगे, बोलेंगे हम ऐसे हैं। फिर आप ये कहोगे आप ये ऐसा क्यों करते हो, उसका जवाब हम नहीं देंगे। क्या बीजेपी को जब ये पूछा जाता है ये आप ऐसा क्यों करते हो, जब आपको आपके तो इसमें कहीं नहीं बैठता, तो कहते कि नहीं इतिहास हमारा है, इतना साल अन्याय हुआ है, आक्रमणकारियों ने हमारा संस्कृति को नष्ट किया है, गलत इतिहास लिखा गया है। तो डायरेक्ट जवाब नहीं देंगे। वही केजरीवाल जी करेंगे। अब विचारधारा पूछो तो ये डॉक्यूमेंट हाथ में दे देंगे और करेंगे वही जिसमें उनको लगता है कि वो चुनाव जीतेंगे। इसलिए वो चुनाव राज्य दर राज्य, राज्य दर राज्य, कल कर्नाटक में जाएंगे और कर्नाटक में यदि देखेंगे कि यहाँ पे हिंदू बहुल को अपन ले सकते हैं, तो वो कल कहेंगे कि ये हलाल जो है ये गलत मामला है, झटके का मीट खाना चाहिए। फिर आप कहोगे कि ये फिर देखो कैसा विचारधारा हो गया। फिर आशुतोष जी कहेंगे समरसाट मार लिया। कोई क्या कहेगा, मैं और नीरेन जी हम कहेंगे कि देखो रंग एक बार फिर बदल दिया। इंद्रधनुष कहेंगे इसको हम, चलो गिरगिट से तकलीफ होती है किसी को तो। इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, वैसे 7 रंग है अलग अलग टाइप के, एंजॉय कीजिए उस रंग को। तो आप ये अपेक्षा बिल्कुल मत रखिए
कि आज विचारधारा को उन्होंने अपने तरीके से डिफाइन किया, तो वो उनका बाइबल है और उसके हिसाब से चलेंगे, कतई नहीं। वो उसी हिसाब से चलेंगे, जिस राज्य में जो चीज चाहिए वही परोसने का प्रयास करेंगे। इसीलिए कहा कि यदि कल मुस्लिम बहुल राज्य में जाते हैं तो वो वहां पे अल्लाह अकबर का नारा भी लगाने में परहेज नहीं करेंगे।